की माँ कहती है कि भाभी ने तो जाकर कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, उनका नंबर भी बंद है, मैं मिलाकर देख रही हूँ। ये कहती है उन्होंने एहतियातन नहीं किया होगा कि अम्मी और भाई को ना पता चल जाए कि वो कहाँ है। की माँ कहती है फिर भी भाभी को एक बार कॉल कर लेनी चाहिए। आयशा डॉक्टर से बात करने के लिए आती है उनके रूम में, तो देखती है कि बाबा जी नमाज पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आकर पूछती है आप यहाँ पर क्यों आई हैं, कोई काम है आपको? अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है, थोड़ी देर बाद आकर बात कर लेना जो बात करनी होगी आपको। आयशा बाबा जी के साथ बहुत बदतमीजी करती है। नर्स कहती है कि बहुत सारे एक्सीडेंट देखते हैं हम दिन में, लोग एक्सीडेंट करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, ये पहले इंसान हैं जो हॉस्पिटल में आपकी देखभाल के लिए रुकते हैं, सारा खर्चा उठा रहे हैं। आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उम्र का तो लिहाज रख लेती। रमशा फिर कहती है कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर बाबा जी कहते हैं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ना ही मुझे कोई गुस्सा लगा है, तुम ठीक थी अपनी जगह। अपना घर बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। कहती है मेरा कोई घर नहीं है, मेरी माँ ही मेरा वाहद सहारा है। वो उसे अपने घर ले आता है, कहता है कि ये हमारे घर ही रहेगी। इसकी माँ हॉस्पिटल में है और इसकी माँ के सिवा इसका कोई भी नहीं है। अफनान की फूफो को गुस्सा आता है कि किसी को भी घर में ले आते हैं ये तो। अफनान की फूफो अपनी बेटी को कहती है कि ज़रा एहतियात रखना, आंखें खुली रखना। तो हैरत होती है, इसकी माँ के सिवा इसका कोई भी नहीं है, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अपने सामान का, अपनी चीज़ों का खुद ख्याल रखना। मैंने तो नौकरों को भी कहा है कि सारी चीज़ों का ख्याल रखें और इस पर नज़र रखें। अफनान के अबू रो रो कर दुआएं करते हैं कि इसकी अम्मी की सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से इस बच्ची की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो रो रो कर दुआएं मांगता है तो अफनान की फूफो आकर कहती है कि आप इतना दिल को क्यों दुखी कर रहे हैं, एक हादसा था, किसी से भी हो सकता था, आप इस बच्ची को घर ही ले आए हैं क्यों? के अबू कहते हैं कि जब तुम बेवा हुई थी तो तुम भी चाहती थी कि इसे को हॉस्टल भेज दे, लेकिन मैंने कहा था नहीं, इसके पास भी इसकी माँ के अलावा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले आया। बेटियां तो बेटियां होती हैं, मुझे ताजुब हुआ तुम्हारी बात पर। आयशा डर कर उठ जाती है और कहती है कि मेरी माँ को कोई लेके जा रहा है। अफनान के अबू कहते हैं हॉस्पिटल से मैं अभी आया हूँ उन्हें देखकर। आयशा जिद करती है तो वो रमशा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हमें बताते हैं कि मेरी माँ का नाम भी शहनाज था। आयशा कहती है वाकई आपकी माँ का भी नाम शहनाज था। वो आते हुए वापसी पर बहुत बातें करती है बाबा जी से। अफनान को कॉल आती है अलीज़े की और कहती है कि अम्मू जी किसी अनजान लड़की को ले आए हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। अफनान कहता है मैं अपने तरीके से बात कर लूँगा अब्बू से, तुम परेशान मत होना।